नमस्कार दोस्तों, आज हम सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ग्राइंडिंग क्या होता है। ग्राइंडिंग एक प्रोसेस होता है जिसका बेसिक फंक्शन फिनिशिंग का होता है। मींस ग्राइंडिंग जो है वो ग्राइंड करने के काम आता है, किसी वर्कपीस को क्लोज टॉलरेंस के नियर अबाउट लेके जाने का काम करता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में बात करें तो किसी वर्कपीस को विद इन स्पेसिफिकेशंस जो प्रोसेस लेकर जाता है उसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग प्रोसेस। तो इन सब से मीनिंग क्या हुआ कि ग्राइंडिंग इज ए फिनिशिंग प्रोसेस जिसके अंदर हम एक एब्रेसिव पार्टिकल का व्हील यूज करते हैं और उस व्हील की सहायता से ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। मींस फिनिशिंग का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। उस प्रोसेस को अप्लाई करने में एक मशीन हेल्प करती है। एक मशीन किस प्रकार हेल्प करती है? एक मशीन जो है वो ह्यूमन के एफर्ट को कम कर देती है। मशीन वही चीज़ होती है विच रिड्यूसेज ह्यूमन एफर्ट। तो ग्राइंडिंग का प्रोसेस हम मशीन की सहायता से करते हैं ताकि ह्यूमन का एफर्ट कम हो जाए और आसानी से वर्कपीस की फिनिशिंग कर सकें। आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। एज द नेम इंडिकेट, जो किसी वर्कपीस के सरफेस को ग्राइंड करे उस मशीन को बोलेंगे सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। अब इसके मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ग्राइंडिंग मशीन में, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में। सबसे नीचे वाला पार्ट होता है बेस। बेस जो है वो एक रिजिड टाइप पार्ट है जिस पे कंप्लीट स्ट्रक्चर होल्ड किया रहता है। इसके जस्ट ऊपर रहता है मशीन का बेड। मशीन का जो बेड है उसका मेन फंक्शन है जो इसका कॉलम है, जो टेबल है और जो हेड होता है व्हील का, इन सभी को कंप्लीटली सपोर्ट देने का, क्योंकि कंप्लीट का जो वेट रहता है वो इस मशीन के बेड पे रहता है। और ये जो मशीन का बेड है इसके जस्ट ऊपर जो होता है वो गाइड वेज बनी रहती है। गाइड वेज का मेन फंक्शन होता है टेबल को टू एंड फ्रो मोशन में मूव करने में हेल्प करना, एक्स एक्सिस पे रेसिप्रोकेट करने में हेल्प करना। ये गाइड वेज करते हैं। जो गाइड वेज होते हैं इनके जस्ट ऊपर होती है टेबल। टेबल का मेन फंक्शन होता है वाइसिस को होल्ड करने का। इन सब से मीनिंग क्या है कि टेबल के अंदर वाइसिस लगे रहते हैं और उन वाइस के अंदर वर्कपीस को हम फिक्स करते हैं। जो टेबल है ये टू एंड फ्रो मोशन में रेसिप्रोकेट करती है और इसको हम दूसरे व्हील की सहायता से, एक दूसरा भी व्हील होता है उसकी सहायता से वाई एक्सिस पे भी हम इसको मीन्स रेसिप्रोकेट करते हैं दूसरी तरफ। या इसको बात करें तो इस ग्राइंडिंग व्हील के क्रॉस में हम रेसिप्रोकेट करते हैं, एक बार इसके परली तरफ एक बार वापस इसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इन सब में ये हेल्प होती है, ये गाइड वेज करते हैं कंप्लीटली। इसके जस्ट ऊपर होता है वाइस। वाइस का मैंने आपको फंक्शन बताया कि मेन फंक्शन है वर्कपीस को होल्ड करने का। इससे जस्ट यहाँ पे जो परली तरफ होता है मीन्स इस टेबल के पीछे की तरफ यहाँ पे लगा रहता है कॉलम। कॉलम का मेन फंक्शन होता है जो ये ग्राइंडिंग व्हील है इस ग्राइंडिंग व्हील के हेड को होल्ड करने का। और इस कॉलम के ऊपर गाइड वेज कटे रहते हैं ताकि आसानी से ये जो हेड होता है ये हेड अप एंड डाउन रेसिप्रोकेट कर सके। अप एंड डाउन क्यों किया जाता है? ताकि हम फीड दे सकें वर्कपीस पे आसानी से अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। जितनी नीचे तक इसको फिनिश करना है, कट करना है, तो वो फिनिशिंग का ऑपरेशन प्रोड्यूस कर सके। ये जो व्हील हेड होता है ये व्हील हेड गाइड वेज पे चलता है। तो गाइड वेज पे चलने में हेल्प करता है एक व्हील। एक व्हील की सहायता से इस हेड को अप एंड डाउन किया जाता है। और ये जब हेड अप एंड डाउन होता है तो यहाँ पे ग्राइंडिंग का व्हील भी अप एंड डाउन मूव करता है, रेसिप्रोकेट करता है। ये होता है व्हील का गार्ड। जो ग्राइंडिंग का व्हील होता है उसका गार्ड इस ग्राइंडिंग के व्हील को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और वहाँ पे जो वर्क कर रहा है उस पर्सन को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए व्हील का एक गार्ड लगाया जाता है। यह होता है ग्राइंडिंग का व्हील। ग्राइंडिंग का जो व्हील है यह बेसिकली एब्रेसिव पार्टिकल्स से मिलकर बनता है। उन एब्रेसिव के पार्टिकल्स को बॉन्ड की सहायता से आपस में स्टिक किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है ताकि एक कंप्लीट व्हील बन सके। और शेप के अकॉर्डिंग एक डाई बनाते हैं और उसमें ये व्हील प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसकी सहायता से फिनिशिंग करते हैं। अब इसकी वर्किंग की बात करें तो वर्किंग किस तरह से करता है? यहाँ पे वाइसिस के अंदर एक वर्कपीस को फिक्स किया जाता है, वर्कपीस को रिजिडली
फिक्स किया जाता है, टाइटली होल्ड किया जाता है। ऊपर से जितना हमें यहाँ पे फीड देना है उसके बेसिस पे यहाँ हेड को नीचे की तरफ लाया जाता है गाइड वेज के ऊपर व्हील की सहायता से, ताकि ये ग्राइंडिंग का व्हील नीचे आ जाए। उससे पहले हम वर्कपीस को इस व्हील की सहायता से टेबल को साइड में कर लेते हैं, जिससे वर्कपीस भी साइड में चला जाता है। तो इसको नीचे लिए जाते हैं। जब नीचे लेकर जाते हैं तो मान लीजिए हमें 2 mm की वहाँ पे फीड लगानी थी, तो 2 mm तक इस वर्कपीस से इसको नीचे कर देते हैं। फिर इस व्हील की सहायता से जैसे मशीन को ऑन किया तो ये क्योंकि मोटर से रन करता है ग्राइंडिंग का व्हील, तो ग्राइंडिंग का व्हील रोटेट होगा। जब ये रोटेट होगा तो इसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे, इसके नीचे व्हील के नीचे से इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर फिनिशिंग हो जाती है। तो फिनिशिंग करने के लिए या कोई मशीन है, मशीन का जो टूल होता है उस टूल को रीशार्पन करने के लिए ग्राइंडिंग के प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। और सरफेस ग्राइंडिंग को सरफेस के अप से इस तरह से इसके ऊपर से मटेरियल रिमूव करते हैं। तो ये था दोस्तों सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। थैंक यू दोस्तों।